अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में हाइपोटेंशन का मतलब बताया था यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर असल में खून की नालियों पे जो दबाव पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो हम इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 माइल्ड हाइपरटेंशन में नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से लेकर 160 तक होता है, और मॉडरेट में नीचे वाला ब्लड प्रेशर 105 से लेकर 114 तक होता है, और शदीद यानी कि सीवियर में ये 115 से लेकर इससे ऊपर जितना भी ब्लड प्रेशर हो वो सारा सीवियर हाइपरटेंशन में आता है। ज़्यादा उम्र के लोगों में आमतौर पर ब्लड प्रेशर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है 160 से अगर ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जब भी हम फिज़िकल वर्क करते हैं तो उससे दौरान खून तेज़ हो जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, और मरीज़ जब आराम करता है आराम की हालत में ब्लड प्रेशर कदरे कम हो जाता है। इसलिए जब भी किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करें तो जब भी मरीज़ आए उसे 2-4 मिनट 5 मिनट बिठा कर रखें, आराम की हालत में रखें, वो लंबे लंबे सांस ले ताकि उसका सांस बहाल हो और ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह पर आए। अगर आप जैसे ही वो आए ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ये उसका ब्लड प्रेशर आपको बड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो फिजिकल वर्क की वजह से वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब अगर देखें कि ब्लड प्रेशर की वजह से होता क्या क्या है तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर के नुकसानात हैं वो फालिज, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, शरीयानों का तंग हो जाना, बेनाई का ज़ाया हो जाना, टांगों में ब्लड सप्लाई की कमी। अगर हाई ब्लड प्रेशर को हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करें तो एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन ये किस्म खुद ब खुद हो जाती है और जिस्म में कोई ख़राबी नहीं पैदा करती, जिसकी वजह से मरीज़ का ब्लड प्रेशर 60% लोगों का ब्लड प्रेशर इसी में यानी कि वो मुब्तला होते हैं, यानी कि किसी वजह से मामूली सी वजूहात की बिना पर वक्ती तौर पर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसमें मुख्तलिफ अमराज ब्लड प्रेशर के वजूहात में शुमार होते हैं यानी कि वजह बनते हैं, जिनमें गुर्दों की खराबी होती है, बाज़ अंग्रेज़ी अद्वियात एलोपैथी अद्वियात की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, आयोटा के तंग होने की वजह से, शरीयान आज़म जिसे कहते हैं उसके तंग होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, गुर्दों की खराबी या उनकी बीमारियों की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा शुगर की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो शुरू में बग़ैर किसी सिम्टम के ब्लड प्रेशर चलता रहता है, लेकिन आगे चलकर यानी कि वक्त के साथ साथ ये परेशानी के आलम में दिल की धड़कन ज़्यादा कर देता है, हाथ पाँव कांपने लगते हैं, या अगर मरीज़ को फ़िक्र लाहक हो तो इसे घबराहट बेचैनी होने लगती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की निशानी समझी जाती है। सुबह उठकर सर दर्द रहना या नज़र की खराबी होना ये भी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। सारा दिन तबीयत बेचैन रहती है और नींद का कम आना। ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर में सर दर्द में इजाफा हो जाता है और मतली और क्या की सूरत होती है, और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बेहोशी भी वाक़ हो सकती है। इससे पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा सांस में भी तंगी होनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज के लिए ब्राइटा कार हमारी बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है, और ख़ास तौर पर उन मरीज़ों में जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो तो ब्राइटा कार अच्छा काम करती है। बाकी अलामात आप जानते ही हैं कि ब्राइटा कार में मरीज़ बड़ी उम्र में भी बचकाना हरकत करता है, लेकिन यानी कि वो ज़हनी तौर पर
उसमें शऊरी कुव्वत कम हो जाती है, वो मिच्योर नहीं रहता और बच्चों जैसी हरकत करता है, तो ब्राइटागार वैसे मरीज़ को देकर हम उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है ब्राइटाम्योर। ब्राइटाम्योर में जो ब्लड प्रेशर के दरमियान एक फासला होता है, यानी कि 120 से 80, अगर वो फासला कम हो जाए तो हम उस सूरत में ब्राइटाम्योर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नीचे वाला और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर के दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाए, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा ना बढ़े लेकिन नीचे वाला ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यानी कि सिस्टोलिक कम हो और डायसिस्टोलिक ज़्यादा, यानी कि उनके दरमियान अगर फासला कम हो जाए तो हम ब्राइटाम्योर का इंतखाब करते हैं। बेलाडोना, जैसे कि आप जानते हैं, बेलाडोना में चेहरा सुर्ख होता है, सर दर्द होता है, आंखें सुर्ख होती हैं, चक्कर आती है और धड़कन हो जाती है। अगर ये अलामात मौजूद हों तो बेलाडोना ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए एक शफी दवा होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ग्लू-9 का नंबर आता है। ग्लू-9 इसका मरीज़ अक्सर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा तकलीफ़ उठाता है और इसकी अलामात एग्रावेट करती है। मरीज़ को लगता है कि इसके सर में, यानी कि इसका सर बड़ा हो गया है। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ आपको ये अलामत बताए कि ब्लड प्रेशर की वजह से, सर दर्द की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सर साइज़ में बड़ा हो गया है, तो ग्लू-9 उसकी एक ज़बरदस्त दवा है। इसके अलावा है कोनियम। कोनियम, इसमें सर हिलाने से चक्कर आते हैं, धड़कन होती है और काम से नफरत होती है और इसकी टांगें वीक होती हैं, यानी कि टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, टांगों में इसकी कमज़ोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद जलसीमियम। जलसीमियम में जब ब्लड प्रेशर तेज़ होता है तो मरीज़ को एक एक के 2 नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान खुश्क होती है, कांपती हुई और चक्कर होते हैं और इसके साथ दर्द को पेशाब करने के बाद सुकून मिल जाता है। और इसका जो सर दर्द है वो आमतौर पर सर के पिछले हिस्से, यानी कि गुद्दी में पाया जाता है और इसे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, डलनेस होती है। इसका दिल करता है कि बस लेटा रहे, हरकत ना करे, लेकिन अगर दिल का मामला हो तो फिर इसे मुतातर हरकत करना पड़ती है, क्योंकि इसे ऐसे लगता है कि अगर मैं हरकत नहीं करूँगा तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसके बाद इलियम स्टाइवा, ये वैसे घरेलू तौर पे भी इस्तेमाल होती है, यानी कि लहसुन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर कंट्रोल करता है, तो इसलिए छोटी ताकत अगर इसे बार बार इस्तेमाल करवाएंगे छोटी ताकत में तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगी। नाइट्रोम्योर। नाइट्रोम्योर में नमक की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ तन्हाई पसंद होता है, इससे गर्मी लगती है और खाना खाते हुए चेहरे पर पसीना आना इसकी अलामत है। ख़ास तौर पर यह मरीज़ कब्ज़ का शिकार होता है, इसे पानी की ज़्यादा प्यास होती है और ये तन्हाई पसंद होता है। एकोनाइट। अगर अचानक आपका बीपी शूट कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसमें बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन, मौत का खौफ, तशवीश और नब्ज़ ज़ोर ज़ोर से, यानी कि तेज़ और बरी हुई महसूस होती है। तेज़ भी होगी और बरी हुई भी, उसमें बराव का एहसास होगा। इसके बाद नक्समीका। नक्समीका में ऐसा ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर जो शराबी होते हैं या जो दूसरी नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये दवा बहुत मुफीद होती है। ख़ास तौर पर अयाशी की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जो कि रातों को जागते हैं और दिन के वक्त सोते हैं और हमेशा काम काम काम, ऐसे लोगों के लिए नक्समीका एक ज़बरदस्त दवा है। रोबल्फिया, ये भी एक अच्छी दवा है, लेकिन छोटी ताकत में अगर आप मरीज़ को देते हैं तो ये मरीज़ को सुकून देती है। अगर हम परहेज़ की बात करें तो इसमें नमक, चकनाई, गुस्सा, मुर्गन ग़िज़ाएँ, इनसे परहेज़ करनी चाहिए। सुबह की सैर इस मरीज़ के लिए ज़बरदस्त एक चीज़ होती है, यानी कि ताज़ा ऑक्सीजन में अगर आप सांस लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर को भी सुकून मिलेगा।
तो वैसे भी ब्लड प्रेशर, तमाम मसालादार चीज़ें, तमाम एनर्जेटिक चीज़ें, खुश्क मेवाजात, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर के आर्जे के लिए एक जहर होती हैं। यानी कि उनकी वजूहात में एक वजह ये भी होती है। अगर आप सुबह उठें, जल्दी उठें, उसके बाद आप सैर करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वक्त पे खाना खाएं और रेस्ट करें, रात को जल्दी सो जाएं, तो आप काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर के मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।